सीधी बात करते हैं। नंबर 8 कुकिंग। खाना बनाना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपको बताया गया कि ये फील की चीज है, कि नमक अंदाज से डालना पड़ता है और मसाला समझने में सालों लगते हैं। लेकिन सच ये है, घर का 90% खाना सिर्फ मेजरमेंट और टाइमिंग है। आपको स्वाद इन्वेंट नहीं करना, आपको प्रोसेस समझना है। जब कोई कहता है मुझसे खाना नहीं बनता, असल में वो कह रहा होता है मैंने इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो नहीं किया। कुकिंग फेल होती है टैलेंट की कमी से नहीं, अटेंशन की कमी से। नंबर 7 पैसे संभालना। पैसों को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, इतना कि आप डर जाए और सवाल पूछना बंद कर दें। क्योंकि जिस दिन आपको बेसिक्स समझ आ गए, उस दिन से एडवाइजर्स, स्कीम्स और फेक गुरुज की जरूरत ही नहीं रहेगी। सच्चाई ये है, मनी रूल्स बोरिंग होते हैं। कोई थ्रिल नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन जो चीज बोरिंग होती है, वही लंबे समय में सबसे ज्यादा पावरफुल बनती है। पहला रूल, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। सिंपल लगता है, पर ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। इनकम बढ़ती है, पर लाइफस्टाइल उससे भी तेज बढ़ जाती है और इंसान वही रहता है, बस ईएमआई ज्यादा हो जाती है। दूसरा रूल, इमरजेंसी के लिए पैसा रखो, क्योंकि प्रॉब्लम कभी पूछकर नहीं आती। नो इमरजेंसी फंड मतलब पैनिक, लोन और कॉम्प्रोमाइज। और याद रखो, क्रेडिट कार्ड सेफ्टी नहीं होता। तीसरा रूल, अमीर दिखने की कोशिश मत करो, जो दिखाता है वो अक्सर भुगतता है। मनी डिसिप्लिन की परीक्षा है, इंटेलिजेंस की नहीं। नंबर 6 लोगों के सामने बोलना। पब्लिक स्पीकिंग का डर असल में बोलने का डर नहीं है, ये जजमेंट का डर है। आपको स्टेज नहीं डराता, आपको माइक नहीं डराता, आपको डराता है वो इमेजिनरी ऑडियंस जो आपके दिमाग में बैठी है। आप सोचते हैं, अगर मैं अटक गया तो, अगर आवाज कांप गई तो, अगर लोगों ने सोचा ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन कड़वी सच्चाई सुनो, लोग इतना सोचते ही नहीं। हर इंसान अपने फोन, अपने करियर, अपने प्रॉब्लम्स में बिजी है। आप उनकी जिंदगी का इवेंट नहीं हो, बस 60 सेकंड्स का बैकग्राउंड हो। और एक और झूठ जो आपको बताया गया, पहले कॉन्फिडेंस लाओ, फिर बोलना। नहीं, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने के बाद आता है। पहली बार बोलोगे, आवाज हिलेगी। दूसरी बार, शब्द अटकेंगे। तीसरी बार, कंट्रोल आएगा। चौथी बार, लोग सुनने लगेंगे। जो बोलता है, वही ग्रो करता है। जो बोलने से बचता है, वही रात को सोचता है, काश उस दिन बोल दिया होता। ग्रोथ माइक के उस साइड है, जहां डर खड़ा है। बोलो, गलत बोलो, लेकिन चुप मत रहो। नंबर 5 नई भाषा सीखना। लैंग्वेज लर्निंग इसलिए फेल होती है क्योंकि हम उसे स्कूल की तरह सीखने की कोशिश करते हैं। पहले ग्रामर रटते हैं, फिर टेंस याद करते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, और बोलने की बारी कभी आती ही नहीं। रियल लाइफ में लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखी जाती। बच्चा ग्रामर नहीं पढ़ता, वो पहले बोलता है, गलत बोलता है, लोग हंसते हैं, फिर वही बच्चा धीरे धीरे सही बोलने लगता है। लैंग्वेज का असली फॉर्मूला सिंपल है, पहले बोलो, गलत बोलो, फिर सुधारो। अगर आप रोज सिर्फ 10 छोटे वाक्य बोलना शुरू कर दें, आईने के सामने, खुद से या मोबाइल पर रिकॉर्ड करके, तो 3 महीने में आप मुझे भाषा नहीं आती से हाँ काम चल जाता है तक पहुंच जाएंगे। आपको फ्लुएंट नहीं बनना है, आपको फंक्शनल बनना है। परफेक्शन सीखने का गोल नहीं है, परफेक्शन एक एक्सक्यूज है। और प्रोग्रेस वही करता है जो बोलने से डरना छोड़ देता है। नंबर 4 टेक्नोलॉजी समझना। टेक्नोलॉजी से डरने वाले लोग असल में टेक्नोलॉजी से नहीं, फेलियर से डरते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अगर कुछ गलत हो गया तो। सच सुनिए, कुछ गलत होगा, और वही सबसे कीमती सीख होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने गलत बटन दबाया, प्रॉब्लम ये है कि आपको बताया गया गलती करना बेवकूफी है। टेक्नोलॉजी जादू नहीं है, ये पैटर्न्स पर चलती है। हर ऐप में वही कहानी होती है, मेन्यूज, सेटिंग्स, परमिशंस, नोटिफिकेशंस और कभी कभी एरर्स। एरर का मतलब ये नहीं कि आप बेकार है, एरर का मतलब है
सिस्टम आपको बता रहा है कि अगला स्टेप क्या नहीं है। एक बार आपने ये पैटर्न्स पकड़ लिए तो नया फोन हो, नया सॉफ्टवेयर हो या कोई नया एआई टूल, डर अपने आप कम हो जाता है। टेक स्मार्ट लोग तेज नहीं होते, वो बस एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। और सबसे जरूरी बात, टेक इलिटरेसी उम्र की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्यूरियोसिटी की प्रॉब्लम है। जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद किया, उसी दिन टेक्नोलॉजी आपसे आगे निकल गई। सीखने के लिए जीनियस नहीं, हिम्मत चाहिए गलत होने की। नंबर 3, गाड़ी की बेसिक जानकारी। गाड़ी के बारे में ना जानना आपको वल्नरेबल बनाता है। जब आपको बेसिक्स नहीं आते तो आप ड्राइवर नहीं, कस्टमर बन जाते हो। और कस्टमर को सबसे पहले बेवकूफ बनाया जाता है। मैकेनिक बोले, पूरा पार्ट बदलना पड़ेगा, आप सिर हिला देते हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये नॉर्मल आवाज है या प्रॉब्लम। आप ओवरचार्ज होते हो, अनावश्यक रिपेयर करवाते हो और हर बार डर में रहते हो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। बेसिक नॉलेज गाड़ी ठीक करने के लिए नहीं होती, बेसिक नॉलेज डर खत्म करने के लिए होती है। जब आपको पता होता है इंजन का नॉर्मल साउंड क्या है, ब्रेक का फील कैसा होना चाहिए, वार्निंग लाइट कब सीरियस है और कब नहीं, तो कॉन्फिडेंस आता है। आप सवाल पूछते हो, आप कंपेयर करते हो, आप हाँ बोलने से पहले सोचते हो। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस इतना जानना है क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। क्योंकि इग्नोरेंस सिर्फ वीकनेस नहीं होती, वो हर सर्विस बिल में महंगी पड़ती है। नंबर 2, फिटनेस। फिटनेस का सबसे बड़ा झूठ है सबके लिए अलग तरीका है। नहीं, ह्यूमन बॉडी कोई मिस्ट्री नहीं है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स पर चलती है। मूव करो मतलब रोज चलो, उठो, वजन उठाओ, शरीर को यूज करो। वर्कआउट फैंसी नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। खाना ज्यादा मत ठूंसो, फैट लॉस कोई सीक्रेट डाइट नहीं मांगता। आप ज्यादा खाते हो इसलिए मोटे हो, बस सो जाओ। कम नींद, ज्यादा क्रेविंग्स, ज्यादा स्ट्रेस और जीरो रिकवरी। प्रॉब्लम ये नहीं कि तरीका नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि तरीका बोरिंग है। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, इसलिए लोग उसे अवॉइड करते हैं। 30 दिन का चैलेंज एक्साइटिंग लगता है, 6 महीने का रूटीन नहीं। लेकिन सच ये है, बोरिंग चीजें ही लाइफ बदलती है। जो रोज चलता है, जो रोज सही खाता है, जो रोज सोता है, वही फिट रहता है। बाकी सब एक्सक्यूजेस है। नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग डेंजरस है, इसलिए उसे एनकरेज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो सवाल पूछता है वो कंट्रोल में नहीं रहता। सोसाइटी को फॉलोअर्स चाहिए, थिंकर्स नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात को रिजेक्ट करना नहीं है, मतलब है हर बात को चेक करना। सोर्स क्या है, लॉजिक क्या है, किसको फायदा हो रहा है। जो चेक नहीं करता वो मान लेता है। न्यूज़ हो, रिलीजन हो, करियर एडवाइस हो, फिटनेस हो, सब कुछ। और जो मान लेता है वो धीरे धीरे प्रोग्राम हो जाता है। उसकी सोच उधार की होती है, उसके ओपिनियंस बोरोड होते हैं। मैनिपुलेशन चिल्लाकर नहीं आती, वो कामली बोलती है। सब यही मानते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको रिबेल नहीं बनाती, आपको अवेयर बनाती है। और अवेयरनेस सबसे डेंजरस चीज है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं, क्लैरिटी मिलती है।